तो दोस्तों आज हमारे कावेरी इंजन को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। और दोस्तों कावेरी इंजन के बारे में हमें ये तो पता था कि गोदरेज एरोस्पेस के द्वारा इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो बनाकर तैयार किए जा रहे हैं और पहला जो कावेरी इंजन है ये हमें 2024 के मध्य तक देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, जिसने ये कंफर्म कर दिया है कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के अंदर इंटीग्रेशन की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। तो दोस्तों गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के जरिए अब ये अवगत करवाया गया है कि उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है और ये जो पार्टनरशिप है ये बेसिकली लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में कावेरी इंजन की इंटीग्रेशन को लेकर है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी नेसेसरी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको तैयार किया जा रहा है और इसे एक काफी इम्पोर्टेंट स्टेप के मुताबिक देखा जा रहा है। ऐसे में कावेरी इंजन को जब तेजस के अंदर इंटीग्रेट कर लिया जाएगा तब इसके लिमिटेड ट्रायल्स किए जाएंगे, जो कि इसके पहले प्रोटोटाइप से शुरू किए जाएंगे। बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगा जहां पर इंजन की परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाएगा और जो एक सीमलेस इंटीग्रेशन है उसको भी कंफर्म करने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस काफी आसान लगता है वो असल में इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट के अंदर उस इंजन को यहाँ पर इंटीग्रेट करना है जो कि अभी अभी बनकर तैयार हुआ है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो ये काफी चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया होती है और बहुत सारे केयरफुल स्टेप्स इसके अंदर उठाए जाते हैं। ऐसे में यहाँ पर सही चीजों का एग्जीक्यूशन करने के लिए बहुत ही प्लान करना पड़ता है और तब जाकर इंजन को सक्सेसफुली इंटीग्रेशन किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी ध्यान दिया जाता है कि इंटीग्रेशन के दौरान एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे या फिर इंजन को किसी भी तरह का इंटरनल या फिर एक्सटर्नल डैमेज ना पहुँचे। और इसके अंदर जो एयर इनलेस है, प्रपल्सन सिस्टम है, इंजन है, उसको बड़े ध्यान पूर्वक इंटीग्रेशन किया जाता है ताकि जो भी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर प्रॉपर्ली मिलती रहे। अब यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पर कई सारे क्रूशियल डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि इंजन को यहाँ पर ऑनलाइन करते हैं और इंजन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी भी होते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर कावेरी इंजन के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर कई सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि बहुत ही जल्द खराब होते हैं और ऐसे में इन्हें थोड़ा सा भी अगर छेड़ा जाता है तो इनके खराब होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में यहाँ पर इनको मेंटेन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके अलावा एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस भी इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है और पायलट्स को, टेक्नीशियंस को और ग्राउंड क्रू को यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिससे कि ये इंश्योर कर सकें कि किस तरह से एक फाइटर जेट के इंजन को फाइटर जेट के अंदर इंटीग्रेट करना है। हालांकि अभी जो इंजन है वो डेवलपमेंट स्टेज में है और यहाँ पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है उसके पास ये जिम्मेदारी होती है कि इंजन इंटीग्रेशन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और अगर तेजस के अंदर हम कावेरी इंजन को इंटीग्रेशन की बात करें तो इसको इसी तरह से बनाया गया है कि इसको फाइटर जेट तेजस के अंदर प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर लिया जाए। हालांकि अभी भी बहुत सारी क्रिटिकल चैलेंजेस हैं जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को यहाँ पर टैकल करने हैं। ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी है और जितना जल्दी ये इंटीग्रेशन कंप्लीट यहाँ पर कर लिया जाएगा उसके बाद में यहाँ पर ट्रायल्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और ऐसे में इसका जो पूरा उद्देश्य है वो यहाँ पर परफॉर्मेंस डाटा को कलेक्ट करना है और ये जो ट्रायल्स किए जाएंगे ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को काफी ज्यादा डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, जिसके बेस पे आने वाले समय में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अपने फाइटर जेट और इंजन में महत्वपूर्ण चेंजेस कर पाएंगे। ऐसे में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिश के जो वैज्ञानिक हैं उन तक पहुँचाया जाएगा और उसी के आधार पर एक मॉडिफाइड इंजन या फिर एक नया इंजन जो कि हाई थ्रस्ट के साथ बनाया जाएगा, जिसको हम कावेरी 2.0 के नाम से भी जान पाएंगे। उसका जो पूरा विकास है वो यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि हम सभी यहाँ पर जानते हैं कि कावेरी इंजन का जो टेस्ट किया जाना है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, उसी के प्राप्त डाटा के आधार पर किया जाएगा। हालांकि अभी भी ड्राई कावेरी इंजन को लेकर कई सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं और हमें ये पता है कि आफ्टर बर्निंग सेशन पर अभी भी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है
और अगर हम मौजूदा ड्राई कावेरी इंजन के बारे में बात करें तो इनका जो कंबाइंड थ्रस्ट होगा वो करीब 46 किलो न्यूटन का होगा और ऐसे में 73 से 75 किलो न्यूटन तक एडवांस्ड लेवल पर पहुंचाया जाएगा। यानी कि आफ्टर बर्निंग के बाद में जो थ्रस्ट यहाँ पर जनरेट होता है वो तकरीबन 75 किलो न्यूटन के आसपास होगा, जो कि तेजस की कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर देखते हुए एनफ तो नहीं है, क्योंकि अभी भी तेजस हमें जो जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन है इन्हीं के साथ उड़ान भरता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि आने वाले समय में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस फाइटर जेट के इंजन को स्वदेशी रूप से यानी कि कावेरी इंजन के रूप में बनाकर तैयार करेगा और उसके बाद में हम यहाँ पर तेजस के सारे फाइटर जेट इंजन को रिप्लेस कर पाएंगे। ऐसे में अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कावेरी इंजन का एक अपग्रेडेड वेरिएंट यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जो कि अपग्रेडेड कोर के साथ होगा और ये करीब 57 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और 80 से लेकर 95 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट ये जनरेट कर पाएगा, जो कि तेजस के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और वो यहाँ पर तेजस की जरूरतों को पूरा कर पाएगा। ऐसे में आपको बता दें कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जहां पर कावेरी इंजन के वेट को यहां पर रिड्यूस किया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि कावेरी इंजन के यहाँ पर जो पुराने प्रोटोटाइप्स थे उनका जो वजन था आफ्टर बर्निंग के साथ वो करीब 1400 किलोग्राम से ज्यादा था, जिसको बाद में कम करके 1235 किलोग्राम तक लाया गया था। लेकिन अब जो वजन है इसको और भी कम किया जा रहा है और इसको 1080 किलोग्राम तक किया जा रहा है और इसके लिए जो एडवांस मटेरियल्स है इनका इस्तेमाल इसके अंदर किया जा रहा है। हालांकि अभी टारगेट ये है कि कावेरी इंजन का जो वजन है वो करीब 1000 किलोग्राम से भी कम हो जाए और इसके लिए जो इम्प्रूव्ड मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा और ओवर इंजीनियर कंपोनेंट है इनको रिप्लेस भी किया जाएगा। और सच माने कि तेजस के लिए अगर कावेरी इंजन का वजन यहाँ पर कम कर दिया जाता है तो तेजस इसके साथ बहुत ही परफेक्टली उड़ पाएगा और तेजस के लिए ये सबसे सूटेबल इंजन बन पाएगा। अगर यहाँ पर मौजूदा इंजन की बात की जाए तो ड्राई कावेरी इंजन बिना बर्निंग सेक्शन के साथ अनमेंड प्रोटोटाइप जिसके अंदर घातक हमारे UCAV आता है उसके लिए एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम यहाँ पर आफ्टर बर्नर के साथ बात करें तो यहाँ पर तेजस के लिए ये इंजन अभी बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हालांकि अभी इसके लिए कुछ हल्के एलॉयज को विकसित किया जा रहा है जो कि कावेरी इंजन के वजन को काफी ज्यादा रिड्यूस करने में सहायता करेंगे। हालांकि दोस्तों असल में अगर देखा जाए तो हम और आप सभी जानते हैं कि कावेरी इंजन को लेकर कितने सालों से भारत इस पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक इस पर सफलता पूरी तरह से हासिल नहीं हुई है। लेकिन अभी आपको बता दें कि इस इंजन को लेकर कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि भारत के अंदर उपलब्ध नहीं है और ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि कावेरी इंजन अभी तक कई बार मॉडिफाई हो चुका है और कई अपग्रेड्स इसके अंदर किए जा चुके हैं और जितनी बार इसके अंदर अपग्रेड किए गए हैं इनकी टेस्टिंग हमेशा से जरूरत पड़ती रही है और ऐसे में आपको पता है कि टेस्टिंग फैसिलिटी अभी भारत के अंदर पूरी तरह से विकसित नहीं की जा सकी है और इसीलिए इन इंजन को टेस्ट करने के लिए भारत को रूस भेजना पड़ता है, जहाँ पर ये रूस के IS-76 एयरक्राफ्ट के साथ टेस्ट किए जाते हैं। अब इस प्रोसेस में काफी लंबा समय लगता है और इसी वजह से भारत इसको एक लंबे समय में एक बार ही टेस्ट कर पाता है और यही वजह है कि पिछली बार जो न्यूज आई थी वो 2021 या 22 में थी, जब हमने रशिया के अंदर इन कावेरी इंजन को टेस्टिंग के लिए भेजा था और उसके बाद में एक लंबा समय लगा था जब रशिया ने फाइनल टेस्टिंग करते हुए कावेरी इंजन को भारत के अंदर भेजा था। ऐसे में दोस्तों बात तो ये भी है कि इसका टेस्टिंग करने में काफी बड़ा अमाउंट लगता है और ऐसे में रशिया भेजना और उससे वहाँ पे वापस मंगाना और साथ ही वहाँ पर टेस्टिंग करवाना ये एक बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। ऐसे में यहाँ पर कई सारे विशेषज्ञों साथ ही यहाँ पर जो पुराने इंजीनियर्स हैं उनकी तरफ से ये भारत सरकार को सलाह दी गई है कि भारत को अब अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के इंजन को टेस्ट करना है तो भारत को बहुत ही फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, जिससे कि शॉर्ट ऑफ टाइम में भारत अपने इंजन को बनाकर तैयार कर पाए। लेकिन ये भी सच है कि भारत अगर इस तरह का इकोसिस्टम तैयार करता है तो भारत के लिए ये काफी पॉजिटिव नोट पर होगा, क्योंकि भारत आने वाले समय में अपने इकोसिस्टम यानी कि टेस्टिंग फैसिलिटी के अंदर ही इस तरह के इंजन को टेस्ट कर पाएगा और ये टाइम टेकिंग नहीं रहेगा, जहां पर भारत इस तरह के फाइटर जेट के अंदर मॉडिफिकेशंस करेगा और उसके बाद सीधे टेस्टिंग में भेज देगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जल्द से जल्द जो एडवांस इंजन है वो यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये काफी पॉजिटिव न्यूज है जब हमारे कावेरी इंजन को तेजस के साथ इंटीग्रेट करते हुए टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद में इसमें जो भी कमियां होंगी उनको देखते हुए भारत के अंदर इसको अपग्रेड
किया जाएगा, साथ ही फिर से इसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर नीचे जरूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।